हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक बेसिकली 8 प्रकार का होता है, जिसमें परसर्ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे परसर्ग कहा था। यहाँ देख सकते हैं परसर्ग, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे परसर्ग कहा था। और कारक क्री धातु के मिलने से बनता है। कारक क्री धातु के मिलने से बनता है और इसमें अक प्रत्यय होता है। इसमें अक प्रत्यय होता है। अब इसके हम देखेंगे डिफिनेशन क्या है। आखिर इसकी डिफिनेशन क्या है। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इन सब के अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके किनारे अधिकरण में पर संबोधन है और यह हो। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे डिटेल्स में अगले पेज में। आइए चलते हैं अगले पेज पे। पहले होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक हम लोग समझेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं। तो जो भी क्रिया करने वाला होता है, अर्थात काम को जो भी करने वाला होता है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ता है, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने फुटबॉल खेला। इस तरीके से बहुत से। अगला देखते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक में बेसिकली क्रिया का फल या प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं। एक्सेप्शन में इसके लिए होता है, जैसे दोनों तरफ, चारों ओर, तीनों ओर। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल एक्सेप्शन में होते हैं। और नहीं तो एक्सेप्शन का एग्जाम्पल देखें तो होता है नदी दोनों ओर बह रही है। नदी दोनों ओर से बह रही है। इस घर के चारों ओर बगीचा लगा हुआ है। इस तरीके से। अगला देखते हैं। तो इसी का एक एक्सेप्शन होता है, कहना और पूछने के साथ से का प्रयोग होता है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा या पूछा, जो भी हो। कबीर ने रहीम से पूछा या कहा, मोहन ने कविता से पूछा। इस तरीके से बहुत से। कर्ता कार्य करने के लिए ये है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, साधन अथवा सहायता के द्वारा। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा चाकू से सब्जी काटती है। जैसे राधा चाकू से सब्जी काटती है। इसका एक्सेप्शन होता है अंग भंग के साथ समय पूछना या बताना, प्रेम, मैत्री, बैर। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक्सेप्शन का। जैसे रात के 9 बजे हैं, मोहन पिताजी के साथ घूमने आया, कृष्ण सुदामा के साथ मैत्री अमर है। मोहन पिताजी के साथ घूमने आया, कृष्ण की सुदामा के साथ मैत्री अमर है। इस तरीके से।
फिर अगला संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए, दूसरे के लिए कार्य करना या फिर देना, जो भी कभी धन वापस न लिया जाए। विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए, किसी दूसरे के लिए कार्य करना या फिर दे देना, जो कभी वापस न लिया जाए। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। राजा ने भिखारी को कंबल दिया, यहाँ पे दान के सेंस में बताया जा रहा है कि राजा ने भिखारी को कंबल दिया, जो कभी राजा भिखारी से वापस नहीं लेगा, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होता है। अप्रदान कारक, इसका विभक्ति होता है इससे अलग होना। जैसे सीता चाकू से फल काटती है, सीता चाकू से फल काटती है, तो यहाँ पे कर्ण कारक होता है। लेकिन पेड़ से फल टूटा, यहाँ अप्रदान का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन अलगाव का अर्थ में होता है, इसलिए यहाँ पे अप्रदान कारक होगा। यदि किसी वाक्य में समय के आरंभिक बिंदु का उल्लेख किया गया हो तो उस समय सूचक शब्द में अप्रदान कारक माना जाता है। जैसे वह सुबह से कसरत कर रहा है, सूरदास जन्म से अंधे थे। यदि किसी वाक्य में समय का आरंभिक बिंदु का उल्लेख किया गया हो तो उस समय सूचक शब्द में अप्रदान कारक माना जाता है। जैसे वह सुबह से कसरत कर रहा है, सूरदास जन्म से अंधे थे, यहाँ सुबह से प्रारंभिक बिंदु है, सूरदास जन्म से अंधे थे, तो यहाँ पे जन्म प्रारंभिक बिंदु है। इस तरीके से हुआ है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, रा, रे, री, ना, नी, ने। यदि कोई वस्तु थोड़ी समय के लिए दी जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राम के पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। अधिकरण कारक विभक्ति में पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, किताब पर पेन रखा है, इस तरह से। चिड़िया घोंसले में बैठी है, फिर मैं 3 मिनट से आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। घर के अंदर लोग बैठे हैं, नीचे घर के अंदर। चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, वह अगले साल आएगा। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ प्रयोग होता है वस्तु के रूप में, समय के रूप में, अगले साल, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से, अंदर के रूप में। संबोधन कारक है अरे, अहो। जैसे है ईश्वर राम पर कृपा करना, है ईश्वर राम पर कृपा करना, इस तरीके से संबोधन कारक का ये उदाहरण है।